जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं गणित के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों की तैयारी। इसका 4 वीडियो हमने डाला है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। हमारा 5वां पार्ट है। 5वां पार्ट की बहुत डिमांड आया था कि 5वां पार्ट जरूर बताया जाए, तो चलिए 5वां पार्ट के बारे में चर्चा करते हैं। एक साइकिल के पहिए का व्यास 28 मीटर है। 66 किलोमीटर चलने में यह कितना चक्कर लगाएगी? ठीक है, 66 किलोमीटर चलने में कितना चक्कर लगाएगी? तो एक चक्कर या फिर चक्करों की संख्या को हम n मान लेते हैं। इसके लिए हमारे पास सूत्र होता है कुल डिस्टेंस, है ना। क्या हो जाएगा? कुल डिस्टेंस में एक चक्कर में लगाएगी डिस्टेंस को यदि हम माइनस डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। दिया क्या गया है? दिया गया है व्यास। व्यास का मतलब होता है आपका डायगोनल या फिर व्यास क्यों होते हैं इसको। 28 दिया गया है। इसका डायगोनल का आधा होता है हमारा त्रिज्या। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं एक चक्कर। एक चक्कर मतलब होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब इसकी परिधि भी है। 2 पाई आर इसकी परिधि भी है। तो 2 पाई का मान है 22/7। 22/7 और आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 14। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 22 और 4 गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 88 मीटर। क्या हो जाएगा? 88 मीटर। अब देखिए हमारे पास टोटल डिस्टेंस है 66 किलोमीटर, लेकिन 66 किलोमीटर है, मीटर में चेंज करेंगे तो 6600 मीटर हो जाएगा। एक चक्कर की दूरी कितनी हो जाएगी? 28 मीटर हो गया। 28 को 66 से, है ना, 28 बोलता हूँ, 88 है। अगर हम 66 बटा कर देते हैं, 6600 बटा 88 करेंगे तो ये हो जाएगा 750 चक्कर। 750 चक्कर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न। आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है। यदि उस क्षेत्र का परिमाप 800 मीटर हो तो क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? एक आयत का क्षेत्रफल होगा या फिर एक आयत है, इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसकी जो लंबाई कितनी है? लंबाई x है। चौड़ाई पूछा गया है तो चौड़ाई इस लंबाई का कितना प्रतिशत है? मतलब लंबाई का 60% है तो 60% हो जाएगा। प्रतिशत के लिए x लगा देते हैं। 0 से 0 कटा 3x हो जाएगा। ठीक है, 3x/5 क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी। परिमाप दिया गया है। परिमाप का सूत्र क्या होता है? तो परिमाप किसका परिमाप? आयत का परिमाप। ठीक है, आयत का परिमाप कितना हो जाएगा? आयत का परिमाप हमारे पास हो जाता है आपका 2l+b। यहाँ पे लेंथ और चौड़ाई हो जाएगा। परिमाप कितना दिया गया है? परिमाप तो 800 मीटर दे दिया गया है। 2l की वैल्यू x और b की वैल्यू 3x/5 है। 2 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? ये 8800 लिख दिया हूँ क्या मैं? ये 800 है ना, ये 800 हो जाएगा। एक 8 काट लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 बार में चला जाएगा। बचा कि हमारे पास x और 3x को ऐड करेंगे तो 5x + 3x ये हो जाएगा आपका 8x/5। 8x/5। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? देखिए 8 से काट सकते हैं कि 8 पंचे 40, या फिर सीधा पक्षांतरी कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 400 गुना 5/8 बराबर x। 8 एकम 8, 8 पंचे 40। ठीक है, 50 और 5 को गुना करेंगे तो 5 में 25। x की वैल्यू हो जाएगी 250। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 250 हो जाएगी। चलो x की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं। इस x की जगह हम लिख सकते हैं 250। ठीक है, अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 3x में हम मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा 250/5। ठीक है, 5 कितना हो जाएगा? फिर 5 एकम 5, 5 में 25, 50, 25 तिया 5 तिया 15, 150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150। चौड़ाई कितना हो गया? 150। अब हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई, या फिर l/b कर लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा ये 250 गुना 150। ठीक है, डबल जीरो है तो डबल जीरो लिख दीजिए। 15 पंचे 75 का 5 लिखिए और 15 दूनी 30, 30 और 7 हो जाएगा 37। इस प्रकार से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न। किसी नक्शे का पैमाना 20 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर है। बताइए नक्शे पर उस देश का क्षेत्रफल कितने क्षेत्र में आएगा जितना क्षेत्रफल 60,000 किलोमीटर होगा। मतलब जिसका जो क्षेत्रफल है, किसी देश का क्षेत्रफल कितना है? 60,000 किलोमीटर है। यदि हम उसको नक्शे में बैठाना चाहें तो हमको कितना बड़ा नक्शा चाहिए, बस यही पूछ रहा है। ठीक है, तो हमको दिया गया है 20 किलोमीटर के लिए क्या किया गया है? 20 किलोमीटर के लिए 1 सेंटीमीटर माना गया है। ठीक है, 20 किलोमीटर के लिए क्या माना गया है? 1 सेंटीमीटर माना गया है। 20 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। यदि 20 किलोमीटर की लंबाई और 20 किलोमीटर की चौड़ाई, क्योंकि हमको जब क्षेत्रफल निकालना होता है तब हम क्या करते हैं? उसका लंबाई चौड़ाई को
लेते हैं। दूसरी बात, हम वर्ग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आयत और वर्ग यदि परिमाप सेम है तो वर्ग जो है ज़्यादा क्षेत्रफल एक्वायर करता है, इसलिए हम इसको वर्ग के फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, यदि हमको 20 किलोमीटर की लंबाई और 20 किलोमीटर की चौड़ाई का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 × 1, क्योंकि 20 के लिए हमारे पास मान 1 है। ये हो जाएगा आपका 400 किलोमीटर के लिए हमारे पास सेंटीमीटर में स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, कितने पैमाने में या फिर नक्शे में, चलिए नक्शे में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 400 किलोमीटर। हमारे पास टोटल क्षेत्रफल कितना है, 60,000 है। कितना है, 60,000 है। 60,000 को इस 400 से भाग दे देंगे तो हमारा सेंटीमीटर में मान निकल जाएगा। ये हो गया 00, 15 चौके 60, ये हो जाएगा आपका 150 सेंटीमीटर स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगी नक्शे में। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी भुजाएं का अनुपात 3, 4, 5 में है, तो उस त्रिभुज का परिमाप होगा, उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है, उस त्रिभुज का हमको परिमाप बताना है। तो आप देखने से ही पता चल रहा है कि हमारा एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ट्रिपलेट है, फेमस ट्रिपलेट है 3, 4 और 5। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे इस प्रकार से। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज का मान है तो सबसे जो बड़ा मान होगा वो कर्ण कहलाएगा, और जो छोटा मान है किसी को हम लंब बोल देते हैं, किसी को हम आधार बोल देते हैं, हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, दिया क्या गया है, क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 1/2। ठीक है, लंब गुना आधार। ठीक है, क्षेत्रफल कितना गया है, 216 दे दिया गया है। 1/2 लिखिए, लंब में आप चाहो तो इसको 4x में मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, 4x, 5x, 3x इस प्रकार से मान लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 3x + 4x। 2 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा क्या, 2x। आगे मान निकालेंगे तो 216 बराबर हो जाएगा 3 दूना 6x। 6x हो गया, 6x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x गुना में इसलिए। 6 से काटेंगे कितने बार में चला जाएगा, 6 से काटेंगे तो 6 3 18, और ये हो जाएगा 6 6 36। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 36 बराबर एक्स स्क्वायर। तो 36 का मान क्या आ जाएगा, 6। एक्स का मान हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये एक्स का मान निकल गया। अब हमको इसका परिमाप पूछा गया है, परिमाप पूछा गया तो एक्स का सभी के साथ अब गुना कर दीजिए। 5 के साथ गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है, 4 के साथ गुना करेंगे तो 6 चौके 24 हो जाएगा। 3 के साथ गुना करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। अब तीनों को जोड़ लेते हैं, तीनों को जोड़, क्योंकि परिमाप निकालना है ना लास्ट में, तीनों को जोड़ेंगे तो परिमाप निकल जाएगा 18 और ये हो जाएगा 24। 8 4 12। ठीक है, 3 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 72 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई का 4 गुना है, इसका क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या होगी हमको पूछा गया। सबसे पहले देखिए, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का हमको लास्ट में निकाला, क्या पूछा गया, क्षेत्रफल दिया गया है, तो हमको क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है समांतर चतुर्भुज के लिए, लंबाई, या फिर इसको को आप हाइट भी कह सकते हैं ना, लंबाई को आप ऊंचाई भी लिख सकते हैं, और या फिर ज़्यादा अच्छा मैं ऊंचाई ही लिख देता हूँ, नहीं तो फिर बहुत लोग कमेंट करेंगे कि आप गलत बता दिए हो। ठीक है, गलत बता दिए हो, तो ये हम यहाँ पे ऊंचाई लिख लेता हूँ और यहाँ पे आधार लिख लेता हूँ। ठीक है, अब क्या कहा गया है, जो ऊंचाई, जो आधार की जो ऊंचाई है ना, 4 गुना है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई का 4 गुना है, तो ऊंचाई को हम x मान लेते हैं और आधार को 4x मान लेते हैं। यही तो कहा गया है ना, आधार इसकी ऊंचाई का 4 गुना है, तो ऊंचाई x हो जाएगा और आधार हमारा 4x हो जाएगा। क्षेत्रफल कितना दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है 324, और आधार ऊंचाई का मान रखेंगे तो x गुना 4x। ठीक है, x गुना 4x, ये हो जाएगा आपका 324 बराबर 4x स्क्वायर। 4 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 4 9 36, और 4 8 32, और 4 1 4, 81 हो जाएगा। 81 बराबर एक्स स्क्वायर, तो x का मान हो जाएगा 9। ठीक है, और हमको x का ही निकालना था, x ही निकालना था, x का मान हो गया 9, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, यदि AB तथा CD त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वृत्त के दो लंबवत व्यास हैं, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बड़े वृत्त का ना हम तुमको त्रिज्या दिया गया है, तो ये OB की मान 7 हो जाएगा, OA की मान 7 हो जाएगा, OC का मान 7 हो जाएगा, और OD का मान भी 7 हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ हम कुछ जनरल चीज़ें निकाल लेते हैं। यदि मैं इसको यहाँ से आधा कर देता हूँ तो मैं P लिख लेता हूँ। ठीक है, तो छोटे वृत्त की त्रिज्या यदि मुझे निकालनी है तो क्या करूँगा,
PD का मान हो जाएगा 7/2, जिसको मैं R भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और बड़े वृत्त की त्रिज्या को मैं OB लिख लेता हूँ। OB का मान है 7, जिसको मैं कैपिटल R लिख लेता हूँ। अब त्रिभुज में यदि हम चलते हैं तो त्रिभुज में एक बेस देखिए, ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। ABC एक त्रिभुज है। ABC त्रिभुज में मैं लिख दूँ क्या, त्रिभुज ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC में यदि मैं आधार मान के चलूँ AB को, तो AB का मान हो जाएगा 14, ठीक है। और इसकी हाइट मान के चलूँ OC को, तो OC का मान हो जाएगा 7। बस हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल यदि माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में है ना, इसको मैं डेल से दर्शा रहा हूँ, माइनस करना पड़ेगा छोटे वृत्त के क्षेत्रफल, छोटे वृत्त के क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में क्या लिख सकते हैं, पाई आर, कैपिटल आर है ना, तो पाई आर स्क्वायर माइनस, ठीक है। छोटे वृत्त के क्षेत्रफल में लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल में लिख सकते हैं 1/2 लंब बटा आधार, ठीक है। लंब बटा आधार या फिर आधार गुना ऊंचाई कर देता हूँ मैं, ऊंचाई गुना आधार कर देता हूँ इस प्रकार से, ठीक है। चलिए पाई आर स्क्वायर करना है तो पाई का मान लिख देंगे 22/7। बड़े आर का मान क्या निकाला है हमने, बड़े आर का मान निकाला है 7, तो यहाँ पे 7 × 7 कर लीजिए, ठीक है। 7 × 7 कर लीजिए माइनस छोटे आर, छोटा सा वृत्त में क्या हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। अब ये आर है, ठीक है। छोटे आर का मान हमने क्या निकाला है 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा 7/2। अब यहाँ से आ जाएगा प्लस त्रिभुज के लिए, ठीक है। प्लस त्रिभुज के लिए 1/2, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमने क्या माना त्रिभुज का, ऊंचाई है त्रिभुज का 7 गुना आधार कितना है, तो आधार है यहाँ पे 14। चलिए और इधर ले लेता हूँ, जगह नहीं है, 7 से 60 कटा, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, ये हो जाएगा आपका 154 हो जाएगा, ठीक है। अंदर में क्या बच जाएगा, ये 7 से ये वाला 7 कट गया, 2 से इसको काट सकते हैं 11 बार में, तो है ना, तो 11 सत्ते से 70 हो जाएगा, ठीक है, बटा 2 प्लस, अब ये त्रिभुज के लिए चलते हैं, 2 से काटेंगे तो ये 2 सत्ते 14 हो जाएगा, तो 7 सत्ते 49, ये हो जाएगा आपका 49, ठीक है। अब सॉल्व करना है तो ये कर ले 149 करेंगे माइनस, सॉरी 154 है, 70 का आधा कितना हो जाएगा 38.5 प्लस 49, ठीक है। अब इतने को पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका मान क्या निकल जाएगा, आपका मान निकल जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वृत्त बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः 7 मीटर तथा 10 मीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है, मैं बेलन बना रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से ये बेलन बन गया, ये बेलन है, ठीक है। क्या क्या दिया गया है, बेलन के आधार की त्रिज्या, कोई भी चाहे ऊपर नीचे माने ये त्रिज्या है, ठीक है। त्रिज्या कितना दिया गया है 7 मीटर दिया गया है। अब इसकी यहाँ से यदि मैं हाइट निकालूं तो हाइट कितना दिया गया है, हाइट दिया गया है 10, ठीक है, हाइट दिया गया है 10। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr गुना h, 2πrh, या फिर इसको हम शॉर्टकट में 2πrh भी कह सकते हैं, ठीक है, 2πrh भी कह सकते हैं। मान रख देते हैं सीधा, 2 है 22 का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान क्या है, आर का मान 7 है, तो ये हो गया 7, और h का मान हो जाएगा 10, ठीक है। 7 से 60 घटा, बचा हमारे पास क्या 22 दूनी 44, और 44 और 10 को गुना करेंगे तो 440 मीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। लेकिन हमारे पास आंसर किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में दिया गया है, और जब भी सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, ठीक है, जब भी मीटर और सेंटीमीटर, मीटर है ना, सेंटीमीटर छोटे में चेंज करना है तो हमको गुना करना होता है, ठीक है। मीटर बड़ा है सेंटीमीटर छोटा है तो गुना करना होगा, तो 1 मीटर और सेंटीमीटर के डिफरेंस में क्या कितना होता है 100 का, ठीक है। तो हमको 100 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है इसलिए, तब क्या करेंगे 440 गुना 100 और ये 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 44, 5 जीरो गिन के लिख लीजिए, ये 2 3 4 5, ये इसका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, एक वर्ग की भुजा की प्रतिशत में वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल 69% बढ़ जाता है, की का मान क्या होगा। की का मान, इस प्रश्न को यदि आप बुक से करना चाहते हैं तो लगभग आपको बहुत सारे लाइंस मिल जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा समय लगेगा बनाने के लिए। इसको ऐसा करते हैं, फार्मूले से बनाते हैं, a + b
प्लस माइनस ए बी का स्क्वायर, है ना। अभी तक हम इसी का यूज़ करते हुए आए हैं और इसी से ही बना लेते हैं, ठीक है। तो सब क्या करेंगे, हमको कितना प्रतिशत वृद्धि देखा जा रहा है, के प्रतिशत। तो के प्रतिशत वृद्धि करेंगे तो के प्लस 1 प्लस के स्क्वायर बटा 100 बराबर कितना होना चाहिए, 69। यहाँ पे लिखा है ना, यदि के प्रतिशत वृद्धि करते हैं तो 69 होना चाहिए। अब हम यहाँ ऑप्शन से रख के देखते हैं, ठीक है। और जब भी ऑप्शन रखेंगे तो कभी भी आप स्टार्टिंग में इस पॉइंट वाले को मत रखिएगा, जो पहले पूर्ण संख्या उसको रख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम 34 रख के देखते हैं, क्योंकि हमको तो पता नहीं आंसर क्या है। तो 34 प्लस हो जाएगा 34 प्लस 34 का स्क्वायर बटा 100, ये होना चाहिए 69 के बराबर। अब यहाँ देखिए 34 दूनी 68 तो यही हो गया है, ठीक है। 34 दूनी 68 तो यही हो गया है। तो उसके बाद और मान निकालेंगे तो 69 से ऊपर चला जाएगा, तो मे बी ये हमारा 34 हमारा मान नहीं होगा। अब 30 रख के देखते हैं, तो 30 प्लस 30 प्लस 30 के स्क्वायर करेंगे तो 900 हो जाएगा, बटा हो जाएगा 100, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो 30 30 60 और 9 हो जाएगा 69। यही हमारा उत्तर है, ठीक है, यही हमारा उत्तर है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 80 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। देखिए, जब भी समचतुर्भुज होगा तो समचतुर्भुज का हमको विकर्ण दिया गया है, और विकर्ण आपस में यदि कट रहे हैं, ठीक है, तो विकर्ण ये अपने आप को दो भाग में बांट लेते हैं। क्या मैंने क्या कहा, देखिए यहाँ पे ओ पे मिल रहे हैं। यदि इस AD का मान यदि मैं 80 मान लेता हूँ, तो ये आधा 40 में कटेगा और आधा 40 में कटेगा, ठीक है। दोनों जो विकर्ण है वो भले ही बराबर नहीं होगा, है ना, भले ही उसका डिस्टेंस बराबर नहीं होगा, लेकिन वो जहाँ पे जिस पॉइंट से भी करते हैं अपने आप को आधे आधे भाग में बांट लेते हैं, ठीक है। तो ये साइड 60 है तो इसको 30 मान लेते हैं, इसको 30 मान लेते हैं। और इसकी एक खासियत ये है कि अपने आप को 90 डिग्री में काटता है। कितना डिग्री में काट लेता है, 90 डिग्री में काट लेता है। तो 90 डिग्री काट दिया, तो देखिए अब हमको AB का मान निकालना होगा। और लिखा गया समचतुर्भुज, इसका मान, ये मान, ये मान, ये और ये, इस चारों का मान एक होगा। किसी एक का मान निकाल लेंगे तो परिमाप निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज AOB में, ठीक है, कोण आपका जो O है वो 90 डिग्री कहलाएगा, ठीक है। कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से क्या पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, ठीक है, OA का स्क्वायर, ठीक है। AB का मान तो हमको निकालना है, ठीक है। OB क्या लिखा है हमें, OB लिखा है 40, तो 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ठीक है। 40 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 चौके 16, 40 का स्क्वायर होगा 4 चौके 16 प्लस OA का मान कितना है, 30 है। OA का मान 30 लिया है तो 3 तिया 9, ये 900 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़ दीजिए तो AB का मान निकल जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2500 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका मान निकालते हैं। अब AB का स्क्वायर है, यदि AB का स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका AB बराबर अंडर रूट 2500। 2500 का रूट हो जाता है 50, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब हमको निकालना है परिधि, परिधि या फिर परिमाप, दोनों में एक ही मतलब होता है, परिमाप। तो यहाँ करेंगे 50 गुना 4 कर दीजिए, 5 दूनी 5 चौके 20, ये हो जाएगा 200। कहीं पे है क्या, 200 सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, एक आयताकार चादर, एक आयताकार चादर जिसकी लंबाई 3/4 है, ठीक है, जिसकी जो चौड़ाई है उसकी लंबाई का 3/4 है। यदि 220 रुपये प्रति मीटर की दर से चादर को रंगने की लागत 23,760 रुपये है, तो चादर की चौड़ाई क्या होगी। फिर से प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए। एक आयताकार चादर है, उसकी जो चौड़ाई है ना, लंबाई का 3/4 है। यदि 220 रुपये प्रति मीटर की दर से चादर को रंगने का लागत 23,760 रुपये आती है, तो चादर की चौड़ाई क्या होगी, ठीक है। हमको क्या निकालना है, यहाँ पे चादर की चौड़ाई निकालनी है, ठीक है। इसको बनाते हैं। मान लेते हैं कि चादर की जो लंबाई है, ठीक है, यहाँ पे मानते हैं, बाकी घर सॉल्व करेंगे। लंबाई हम x मान लेते हैं, तो चौड़ाई कितनी होगी, है ना, उसका 3/4 है, ठीक है। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, x का 3/4, 3/4 x का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका चौड़ाई, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। यदि हम चादर का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, आयताकार चादर है ना, चादर का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये हो जाएगा x गुना 3x स्क्वायर, 3x बटा 4 गुना मान निकालेंगे तो 3x स्क्वायर बटा 4,
ठीक है, ये क्या हो गया, चादर का हमको क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब हमको रुपये दे दिया गया है रंगने का, हमको क्षेत्रफल पता चल गया है। यदि इसके क्षेत्रफल में 220 का यदि गुना करते हैं, ठीक है, तो 23,760 रुपया मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको क्षेत्रफल मिल गया है 3x² बटा 4। अब इसमें यदि 220 का गुना करेंगे तो हमको कितना मिलना चाहिए, 23,760 रुपये मिलना चाहिए। ये तो हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। x² का मान निकालना है तो x को अपने जगह रखिए, बाकी को पूरे पक्षांतर कर दीजिए। तो 23,760 गुना, ठीक है, गुना हो जाएगा 4, और नीचे ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 220/3। ठीक है, 220/3। अब इसको आप काटते जाइए, काटेंगे तो आपका मान निकल जाएगा। ठीक है, इसको काटते हैं तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 22 से काटेंगे तो ये 108 बार में कट जाता है, 3 से काटेंगे तो ये 36 बार में कट जाएगा। अब बचा हमारे पास x² बराबर, ठीक है, x² बराबर क्या बच जाएगा, x² बराबर बच जाएगा 36 गुना 4 बच जाएगा। ठीक है, 36 गुना 4 बच जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका रूट लगा देते हैं। रूट लगाएंगे तो ये होगा 36 गुना 4, यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, 36 से 6 बाहर आ जाएगा, और 4 से 2 बाहर आ जाएगा, तो 6 दूनी 12। क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, एक्स का मान आ गया 6 दूनी 12। तो चादर की चौड़ाई क्या निकल गई, 12। ठीक है, चादर की चौड़ाई क्या निकल गई, सॉरी लंबाई क्या निकल गई, 12 निकल गया। अब चौड़ाई याद करना है, चौड़ाई याद करने के लिए 3 गुना यहाँ पे 12/4 करेंगे, 4 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, ऑप्शन नंबर ए पे। अगला प्रश्न है, एक सबलम चतुर्भुज की दो भुजाएं, दो समानांतर भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। यदि समानांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो सबलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, बीच की दूरी ये हम मान लेते हैं 20 हो गया। ठीक है, और समानांतर चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं, तो छोटा वाले को 5 मान लीजिए और बड़े वाले को 20 सेंटीमीटर मान लीजिए। ठीक है, यदि इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2, ठीक है, समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग गुना हाइट। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, समानांतर भुजाओं का योग ऊपर 5 है नीचे 20 है, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, तो गुना 25, और हाइट कितनी है 20, तो ये 20 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, 250। कितना हो जाएगा, 250, सॉरी 250 बोलता हूँ, 5 20 25, 250। ठीक है, शायद मैं यहाँ पे थोड़ा लिखने में गलत किया हूँ। लिखने में क्या गलत हुआ है, देखिए जल्दबाजी में, ये नीचे वाला 20 है, पर नीचे वाला 15 है, उसको मैं 20 लिख लिया था ये। ठीक है, अब हो जाएगा 1/2, योग करेंगे तो 15 और 5 हो जाएगा 20, गुना हो जाएगा यहाँ भी 20। ठीक है, 2 से काटेंगे तो ये 10 बार में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल लिख लेगा। ऑप्शन नंबर कहीं पे है क्या, ऑप्शन नंबर ए, इसको आप 2 0 यहाँ पे लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 7 रुपये प्रति मीटर की दर से मैदान की बाउंड्री का फिशिंग करने का मूल्य क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब आपको उस मैदान का परिधि या फिर परिमाप ज्ञात करेंगे, उसके बाद आप आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, हमको परिमाप निकालना होगा, परिमाप के, और परिमाप डायरेक्ट निकलेगा नहीं। ठीक है, परिमाप डायरेक्ट निकलेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या दिया गया है, क्षेत्रफल दे दिया गया है, और क्षेत्रफल के सहायता से हमको भुजा निकालनी है, और भुजा से हम परिमाप निकाल सकते हैं। ठीक है, भुजा से हम क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इस प्रश्न को आप बाय ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, ऊपर लंबाई और चौड़ाई दे दिया गया है, तो निश्चित है कि लंबाई चौड़ाई में यदि हमको कोई रुपये इंटू करेंगे, है ना, तो हमारा मान निकलेगा। और लंबाई चौड़ाई का रेशियो है 2 और 1, दोनों को यदि हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमको परिमाप भी निकालना होगा तो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 और
एक को ऐड करेंगे तो 3 होगा। तो वैसा कोई ऑप्शन जो 3 से कटे वो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो 3 से ऑप्शन नंबर सी ही कट रहा है। ठीक है, ये अब तो बाई ऑप्शन हो गया। अब इसको प्रोसेस से कैसे बनाते हैं ये भी देख लीजिए। ठीक है, प्रोसेस से कैसे बनाते हैं, तो हम आयताकार कोई क्षेत्र बना लेते हैं, मैदान। ठीक है, इसका लंबाई चौड़ाई इसको 2x मान लेते हैं, इसको 1x मान लेते हैं। ठीक है, 2x मान लेते हैं, 1x मान लेते हैं। क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल क्या दिया गया है, क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 2x इंटू एक्स। क्षेत्रफल दिया गया है हमारे पास 1152। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर 3 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, ये 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 576 बार में कट जाएगा, और एक स्क्वायर। ठीक है, 576 का रूट कितना है, अगर रूट निकालना पड़ेगा तो 576 का रूट होता है 24। आपको 1 से लेकर 30 तक का रूट याद होना ही चाहिए यदि फास्ट एग्जाम बनाना है तो। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 24, तो ये हो गया आपका 24। ठीक है, और 2x 24 दूनी कितना हो जाएगा, 24 दूनी हो जाएगी 48। ठीक है, तो ये भी 48 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। अब इसका पूरा परिमाप निकाल लीजिए। ठीक है, परिमाप निकालने का परिमाप का भी सूत्र है, परिमाप का सूत्र होता है 2l प्लस बी। ठीक है, l प्लस बी, 2l प्लस बी के दीजिए 24 और 48 को जोड़िए। ठीक है, 24 और 48 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 72, और 72 का 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 144। क्या हो जाएगा, 144। इसकी पूरी चारों ओर की डिस्टेंस को हमने निकाल लिया। अब 144 गुना क्या कर सकते हैं, इसको 44 गुना करेंगे, हमारे पास दर दिया गया है। दर क्या दिया गया है, 7 रुपये दिया गया है। 7 को गुना कर दीजिए, 7 चौके 28 बचा 2, 7 चौके 28, 28 और 2 गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 दो 7 3 10 है ना, 30 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 1008 देखिए इतना आ गया। अगला प्रश्न, यदि एक वर्ग की भुजा को 25% से बढ़ाया जाता है तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। घिसा पीटा सवाल है। a प्लस बी, a इंटू बी अपॉन 100, हम इसी का अभी तक यूज़ करते आए हैं। 25 प्लस हो जाएगा 25 प्लस 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर बटा 100, ये हो जाएगा 50 प्लस। ठीक है, 50 प्लस ये हो जाएगा आपका 625 का स्क्वायर होता है 625 है ना, नीचे डबल जीरो है तो डॉट लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपका 56.25, 56.25 ऑप्शन नंबर डी में। अगला प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई को 30% और चौड़ाई को 10% से बढ़ा दी जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि हमको देखने को मिलेगा। 10 प्लस 30 प्लस 10 गुना 30 अपॉन 100। ठीक है, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 10 और 30 को जोड़ेंगे तो 40, 3 एकम 3, ये हो गया 3। ठीक है, कितना प्रतिशत वृद्धि दिख रहा है, तो 43% वृद्धि हमको देखने को मिलेगा। वृद्धि क्यों, क्योंकि सभी से जो लास्ट आंसर है वो प्लस में, माइनस में होता तो कमी होता।